अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक, हुकूमती और इत्तेहादी अरकान से राब्ते, नाराज अरकान को एतमाद में लेने का दावा, मुश्तरका मुशावरती इजलास तलब कर लिया। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए जाम कमाल भी इन एक्शन, पार्टी और इत्तेहादी अरकान का इजलास बुला लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं, ना ही हाजिर सर्विस जज। उनका तकर्रुर उनकी अहलियत और दयानतदारी की बुनियाद पर हुआ है। दरख्वास्त में आइनी तरमीम को भी चैलेंज किया गया है। आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दस्का में राहत सारी आप जाके नोटिस भी ले लेते हैं। ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ट्वीट्स जारी हो जाती हैं, जिससे लगता है कि इस सारे अमल के खिलाफ है कोई। तो लिहाजा ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोटिस का झगाव जो है वो क्या एक ही जानिब है या दूसरी जानिब भी। अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाए तो कोई रद्द अमल नहीं, हमें नोटिस भेजे जाते हैं, नोटिस का झुकाव एक जानिब ही क्यों है। फरूख हबीब कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक पर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान मुकम्मल नहीं, नोटिस भेजने से फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज जारी ना करता तो तलखी भी ना बढ़ती। जो बातें की काबीना का मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन ने खुद को सियासत से बचाना है तो कानून के मुताबिक चले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात है या इलेक्शन एक्ट में और दीगर तरामीम है, एक तो वो आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन इस कानून के ताबे है जो आइन से मुतसादिम ना हो। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीनामेज़ गुफ्तगू ना करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहाती बिल आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला 11 अक्टूबर को सुनाएगा। दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब के वकील बोले, सिर्फ 2 दिन दे दें, दोनों जमातों का रिकॉर्ड देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक तो कानून साजी नहीं होगी क्या? सियासी बहरान है तो उसमें अदालतें क्या कर सकती हैं? हर बंदा अपना काम करे तो मुल्क तरक्की करेगा। EVM और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात की ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा। मुतनाज़े PMDA के मुसवदा कानून पर गौर किया जाएगा। APNS, CPNE, PBA, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, PFUJ और PRA के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। फरूख हबीब कहते हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी की ज़ात तक महदूद नहीं, सहाफ़ियों को एतराज़ नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से अलग अलग मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक कंटोनमेंट इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी और तंजीम नौ का जायजा लिया जाएगा। पंजाब काबीना में मुतवक्किल तब्दीलियों पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म से नए IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी भी मुलाकातें करेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। उस्मान बुज़दार की इंतज़ामिया को हिदायत। कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल किया जाए। बाजारों और मार्केटों में अशिया की कीमतों की मॉनिटरिंग की जाए। किसी को शहरियों की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दे सकती। मुल्क में कोरोना के मज़ीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। 2714 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट बताने की शरह 4.7% रही। मुल्क भर में वैक्सीनेशन जारी। मुल्क में पहली डोज लगवाने वाले अफराद की तादाद 7 करोड़ से तजावुज कर गई।
गुज़िश्ता रोज 8,90,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कतर में अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सतांगज़ई से नॉर्वे के नुमाइंदा ख़ुसूसी की मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इमदाद से मुतालिक बातचीत। अब्बास सतांगज़ई की इंसानी बुनियादों पर काम करने वालों को सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। तालिबान के आर्मी चीफ कहते हैं अफगानिस्तान में खाना जंगी की इजाज़त नहीं देंगे, मुल्क में खलल डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका तालिबान पर आयद पाबंदियां नहीं हटाएगा, मगर मुश्किल का शिकार अफगान शहरियों के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद यकीनी बनाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा और गैर सरकारी तंजीमों की मदद से अफगान अवाम की इमदाद जारी रखी जाएगी। अफगानिस्तान से इनक़लाब पर बाइडन इंतज़ामिया पर सेनेट कमेटी में कड़ी तनक़ीद। सेनेटर टेड क्रूज़न ने कहते हैं सैकड़ों शहरियों को अफगानिस्तान में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। काबुल एयरपोर्ट पर हलाक फौजियों का खून जो बाइडन इंतज़ामिया के सर है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अलकायदा के हमलों का खतरा बढ़ गया। अमरीकी खुफिया इदारों के सीनियर हुकाम को खदशा। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मॉनिटर करने की सलाहियत कम हो गई, दोबारा रसाई के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। अलकायदा के जल्द अमरीका पर हमले का खदशा है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार के मुताबिक अलकायदा को हमले की सलाहियत हासिल करने में 1 से 2 साल लगेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पनु आकिल का दौरा, सेहरा में फॉर्मेशन, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंज सौलेपेट में तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारियों, तरबियती मेयार और जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने सरसब्ज़ पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। जनरल कमर जावेद बाजवा की सिपाही हिज़्बुल्लाह जतोई शहीद की खरामत, अहले खाना से ताज़ियत की। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10.5 और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरे से करेगी। सिंध हुकूमत ने लेजेंड फनकार उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए। उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त कर दिया गया। डॉक्टर तारिक शहाब ने बताया उमर शरीफ की अमेरिका पहुंचते ही 2 से 3 दिन में सर्जरी हो जाएगी। लाहौर में रेलवे इंजन शेड में मुलाजमीन का निजकारी के खिलाफ एहतजाज। रेलवे मुलाजमीन कहते हैं ट्रेन की प्राइवेटाइजेशन किसी सूरत कबूल नहीं। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़, गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी की मज़ार पर हाजिरी, दुआ कराई। कराची में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। महकमा मौसमियात की पारा 40 से 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। 16 सितंबर के बाद समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। राका पोशी पर 4 दिन से फंसे 3 कोहपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। हेड ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन असगर अली कहते हैं कोहपेमाओं के पास NOC नहीं था, बगैर NOC जाने पर कार्रवाई हो सकती है। कोहपेमाओं से रॉयल्टी लेने और 5 साल पाबंदी की सजा तजवीज़ की है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2000